24 पेजेस तक एक्सटेंड करते एक नोट, करीब 1 घंटे की वीडियो और केवल 3 वर्ड्स के एक सेंटेंस, जस्टिस इज ड्यू, ने पूरे इंटरनेट को शॉक कर दिया है। अतुल सुभाष, बेंगलोर के 34 ईयर्स ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उस दर्दनाक इंसिडेंट से पहले जो लाइव वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने अपने साथ हुए इनजस्टिस को डिटेल में रखा। वीडियो में उन्होंने जज रीता कौशिक, अपनी पत्नी और ससुराल वालों को डायरेक्टली अपने सेल्फ हार्म के लिए जिम्मेदार ठहराया। अतुल ने वीडियो में कहा कि कैसे जज रीता कौशिक ना सिर्फ इनकम्पिटेंट थी बल्कि करप्ट भी। जज ने उनसे 5 लाख की ब्राइब, घूस मांगी केस को उनके हक में करने के लिए। जब उन्होंने ये पैसे देने से मना किया तो उनका केस और ज़्यादा डीले होने लगा, उनके डिसफेवर में जाने लगा। अतुल ने कहा, एक जज जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है, अगर वो ही ब्राइब मांगे तो एक इंसान के पास क्या ऑप्शन बचता है। ये जुडिशियरी की खामियों और करप्शन का एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, अननेचुरल सेक्स से लेकर अटेम्प्ट टू मर्डर के मल्टीपल चार्जेस से घिरे हुए अपने वीडियो में अतुल ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी और ससुराल वाले उन्हें मेंटली टॉर्चर करते रहे। इनफैक्ट उनकी वाइफ और मदर इन लॉ ने उन्हें सेल्फ हार्म करने के लिए टॉन्ट तक करा था। जब उन्होंने कहा कि ऐसे केस कितनों को बर्बाद कर रहे हैं तो उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा कि तुमने तो अभी तक सेल्फ हार्म नहीं किया। जज रीता कौशिक ने भी इस बात को हल्के में लिया और हंसकर इसका मजाक बना दिया। अतुल की वीडियो से पता चलता है कि उन्होंने अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने अपनी पत्नी को प्रोग्रामिंग सिखाई, रेज्यूमे बनवाया और एक्सेंचर में जॉब दिलवाई। उन्हें ऑफिस ड्रॉप करते थे बाइक से, घर पर मेड और कुक रखा ताकि उनकी पत्नी को रेस्ट मिले। जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो अतुल ने उनका ख्याल रखने के लिए बेस्ट मेडिकल केयर, बेस्ट फूड अरेंज किया। ये सब करने के बाद भी उनके एफर्ट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। उनकी वाइफ अपना पूरा दिन कोरियन ड्रामा देखने और सोने में बिताती थी। लीगल हैरेसमेंट के बारे में अतुल ने साफ कहा कि कैसे मेंटेनेंस अमाउंट उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बन गया। पहले 20,000 की मेंटेनेंस डिसाइड हुई, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 1 लाख की हो गई, जबकि उनकी पत्नी खुद एक रेप्यूटेड IT कंपनी में काम कर रही थी और अच्छी इनकम ड्रॉ कर रही थी। ये मेंटेनेंस अमाउंट और कोर्ट के कंटिन्यूस डिले उनकी फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ दोनों को बर्बाद कर रहा था। जुडिशियरी की डिलेस, तारीख पे तारीख मिलना, जहाँ उन्हें बार बार बेंगलोर से UP केस अटेंड करने जाना पड़ता था और कभी जज अनअवेलेबल और कभी स्ट्राइक के साथ ही बायस डिसीजंस ने अतुल को एक नेवर एंडिंग साइकिल में डाल दिया, जिसमें उन्हें लगता था कि उनके पास कोई एस्केप ही नहीं है। एक और बात जो अतुल ने अपने वीडियो में हाईलाइट की वो थी कैसे लेटर ऑन उन्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। उनके लॉयर ने भी ये बात एक्सेप्ट की कि उन्हें अपने बच्चे से ना मिलने देना उनके लिए सबसे बड़ा इमोशनल ट्रॉमा था। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा भी वीडियो में रखी। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे की देखभाल उनके माँ बाप करें और अपने बच्चे की कस्टडी को उनके वाइफ से वापस लिया जाए। अतुल ने यह भी कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरी अस्थियां तब तक ना बहाई जाएं जब तक उनके और उनके परिवार को जस्टिस ना मिले। ये स्टेटमेंट उनके अंदर के दुख और अपने परिवार के लिए उनकी चिंता को दिखाता है। ये वीडियो इंडियन जुडिशियल सिस्टम की खामियों पर बहुत बड़े सवाल उठा गया। जो लॉज महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं लॉज का मिसयूज़ करके आदमियों की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। ये बात उन बायस्ड लॉज और करप्ट जुडिशरी की इनएफिशिएंसी को हाईलाइट करती है। अतुल सुभाष का ये वीडियो सिर्फ एक कन्फेशन नहीं, उन्होंने इतनी मेटिकुलसली हर बात को बिना ज़्यादा ड्रामेटाइज किए हुए पुट किया है, सबके लिए एक वेकअप कॉल है। उन्होंने सिस्टम की करप्शन, लीगल हैरेसमेंट और पर्सनल बिट्रेयल को ओपनली एक्सपोज किया। एक अनफेयर सिस्टम को लेके हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके लिए अब हमें काफ़ी सोचने की ज़रूरत है।